दोस्तों, मैं जब भी बैंक जाता हूँ मैं देखता हूँ कि हर 10 में से 5 व्यक्ति बैंक में जो कर्मचारी रहते हैं उनसे लड़ाई करते रहते हैंगे कि हमारे बैंक में पैसे कट रहे हैं, किस कारण से कट रहे हैंगे। तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप कस्टमर केयर में बात कीजिए, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बैंक वाले भी नहीं बताते कि आपका चार्ज बैंक में क्यों कट रहा है, किस बात से चार्ज कट रहे हैंगे और किस बात का चार्ज कट रहेगा। तो इसके लिए मेरी वीडियो आखिरी तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रामबाबू शर्मा। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है यूजफुल टिप्स विद रामबाबू शर्मा। इसमें मैं आपको हर तरह की उपयोगी जानकारी दूंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, मोटिवेशनल आदि सभी तरह की उपयोगी जानकारी दूंगा, जो मैं एक अच्छे एक्सपर्ट से आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और उपयोगी जानकारी का लाभ उठाते रहिए। तो दोस्तों, मैंने जो आपसे बात जो शुरू करी थी, सबसे पहले मैंने बात जो शुरू करी थी वो ये थी कि आपके जो बैंक में चार्ज कट रहे हैं वो किस कारण से कट रहे हैं। आप बैंक में जाते हो तो बैंक भी ढंग से बताती नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी खाता खुलवाते हैं, सिर्फ जनधन खाते को छोड़ करके, जनधन खाते को छोड़ करके जो भी आप खाता खुलवाते हैं, चाहे आप सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, इसमें आपका एक क्राइटेरिया रहता है। वो ये रहता है कि आपको मिनिमम बैलेंस क्या मेंटेन करके रखना है। आपको बैंक वाले ये बताते हैं कि मिनिमम बैलेंस आपको ये मेंटेन करके रखना है। हो सकता है वो 1,000 हो, चाहे 2,000 हो, या 5,000 हो, या 10,000 हो, या 30,000 रुपये। आपको जो एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि हमने एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखा कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये थे। अब ये अकाउंट से जो घट करके मेरे जो अकाउंट में पैसे हैं, पहले 10,000 रुपये थे, अब वो कट करके 1,500 रुपये ने बैंक ने काट लिए। वो किस बात के काट लिए, वो बैंक में आपको ठीक से जवाब भी नहीं दे पाएंगे। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपका 10,000 रुपये से बैलेंस मेंटेन करने का अकाउंट है, आपने 10,000 से बैलेंस भी मेंटेन करा, ठीक है, मान लिया। अब कुछ समय बाद में उन्होंने बैंक में, जैसे आपने जो खाता खुलवाया था, उन्होंने चेकबुक का चार्ज काट लिया और एटीएम कार्ड का चार्ज काट लिया। जैसे चेकबुक का चार्ज है 150 रुपये और एटीएम कार्ड का चार्जेस है 250 रुपये। ठीक है, आपके 400 रुपये कट गए आपके। अब आपका बैलेंस बचा 9,600 रुपये। अब जो मिनिमम बैलेंस का जो चार्जेस है वो बैंक आपको अगले महीने फिर काट लेगी। अब आपका अगले महीने उन्होंने 600 रुपये चार्ज काटा, अब आपके बचे खाते में 9,000 रुपये। फिर आपका उनने अगले महीने फिर उसने उन्होंने 600 रुपये का चार्ज काट लिया। अब इस तरह से बैंक आपका चार्ज डेबिट पे डेबिट करती जाएगी। तो ऐसा इस कारण रहता हैगा। इसके लिए आपको बचने के लिए आपको एक ही काम करना चाहिए कि अगर आपका खाता 10,000 से मेंटेन करने का है तो उसको आप 1,000-1,200 रुपये ऊपर ही खाते में रखिए। अगर आपका किसी चीज़ का अगर अकाउंट से पैसा कटता है, चाहे वो एटीएम कार्ड का चार्जेस हो या चेकबुक का चार्जेस हो या एसएमएस का चार्जेस है, जो आपका बैंक काटेगी, तो आपका एक एवरेज बैलेंस आपका बराबर रहेगा। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अगर एटीएम से विड्रॉल करें तो अपना ही जो बैंक का एटीएम है उसी से ही विड्रॉल करें। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे एटीएम से विड्रॉल करते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से, तो आपके उसके चार्जेस भी कटेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कई बैंक है, आप जो मिनी स्टेटमेंट एटीएम से देखते हैं उसके भी चार्ज बैंक लेती हैगी, वो आपको मालूम नहीं पड़ता। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग लीजिए। जब भी आपको मिनी स्टेटमेंट देखना है, जैसे कई लोग देखते हैं कि मेरी सैलरी आई कि नहीं आई, मेरा कहीं से पैसा आने वाला था जो आया कि नहीं आया, तो वो क्या करते हैं कि मिनी स्टेटमेंट में जा कर के अपने बैंक के एटीएम से स्टेटमेंट निकालते हैं। तो कोई बैंक के स्टेटमेंट के भी चार्ज काटती है। आप ये जान कर के हैरान होंगे, कोई बैंक 150 रुपये चार्ज काटती है एक स्टेटमेंट देखने के लिए। कोई किसी बैंक का चार्जेस है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और आप ऑनलाइन बैंकिंग लीजिए। उसमें आप जो भी आप मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से देख सकते हैं। मेरा आपका बताने का एक ही मकसद है कि आप अपना एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखिए। और दूसरा, अपने जो एवरेज जो बैलेंस मेंटेन करके रखा उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस रखिए, क्योंकि एसएमएस चार्ज और एटीएम कार्ड का चार्ज वो आपका हर साल कटेगा। चेकबुक का चार्ज जो रहेगा वो आपके चेकबुक मंगाने पे चार्ज लगेगा,
लेकिन SMS चार्ज और ATM कार्ड का चार्ज आपको हर साल लगना ही लगना है। इसमें SMS का जो चार्ज रहता है वो हर 3 महीने में लगता है। SMS का चार्ज वो बैंक अपने हिसाब से चार्ज लेती है। करंट अकाउंट का अलग रहता है, सेविंग अकाउंट का अलग रहता है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप एवरेज बैलेंस रखिए, उससे आप थोड़ा सा बैलेंस ज़्यादा रखिए। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपका कैश विड्रॉल का ज़्यादा काम है तो बैंक से जानकारी लीजिए कि कितने कैश विड्रॉल के बाद में आपको TDS लगेगा। आप इस बात की जानकारी बैंक से लेते रहिए, क्योंकि हर बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। अगर आपको कैश ज़्यादा निकालने का अगर लगता है ज़्यादा, तो आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। अगर बैंक से अगर कैश निकाला है तो आपके खाते से ऑटोमेटिक TDS कट जाएगा, जो आपको आने वाले फाइनेंस ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जब आप भरेंगे, जब आपका TDS निकलेगा। लेकिन अभी तो आपका पैसा कट जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। बैंकों का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि कितने पैसे निकालने के बाद में TDS लगता है, तो इस बात की जानकारी आप बैंक से ज़रूर लीजिए, ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपका TDS अगर कटता है तो फिर आपको काफ़ी लंबा समय इसके लिए रुकना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए प्लीज़ आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी या आपको किसी भी बात की परेशानी या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हो सकता है कि मैं आपकी हर बात का जवाब दे सकूं। तो तब तक आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार।